देखें जी, ये 2 स्पून मैंने डाले थे कुकिंग ऑयल के, 2.5। एंड जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने डाल दी है प्याज। इनको करना है मैंने ब्राउन। प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। मैं साथ वाले गैस पे रख लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें मैंने डाल दी है, तो हम रेड मिर्चें थोड़ी कम यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको मिक्स मसाला बताया था, मैं अक्सर ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें 1 टीस्पून ये, दरअसल नमक है 1/2 टीस्पून, इतनी सी रेड चिलीज, इतनी सी हल्दी। क्योंकि मैंने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना, बस मैंने सिंपल सा बनाना है, इसलिए मैं इतना ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला इसमें पानी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया पानी। इससे ये वक्त होता है कि रेड मिर्चें जो होती हैं, ये हम पानी ऐड ना करें तो ये कच्ची कच्ची सी फील होती है, अजीब सा हमें टेस्ट फील होता है। इससे ये नहीं होता। घी को भी मैं कुकिंग ऑयल को मैं ढक के रख देती हूँ। ये देखेंगे, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। मोबाइल इधर इधर होगा क्योंकि कोई पकड़ने वाला है नहीं, एक ही हाथ में मैंने पकड़ के करना पड़ता है। अगर जी किसी को बोले कि यूट्यूब पे मैं बना के भेज रही हूँ तो उसने कहना है ये पागल है, यूट्यूब पे किस लिए भेजना है, क्यों भेजना है, इससे क्या होता है। किसी को यकीन ही नहीं आता कि यूट्यूब पे भी वीडियोस भेजी जाती हैं, उससे भी वीडियो लिंक करती है या कुछ होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। फिर प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। मैं साथ वाले गैस पे रख लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें मैंने डाल दी है, तो हम रेड मिर्चें थोड़ी कम यूज़ करते हैं। ये जो मैंने आपको मिक्स मसाला बताया था, मैं अक्सर ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें 1 टीस्पून ये, दरअसल नमक है 1/2 टीस्पून, इतनी सी रेड चिलीज, इतनी सी हल्दी। क्योंकि मैंने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना, बस मैंने सिंपल सा बनाना है, इसलिए मैं इतना ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला इसमें पानी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया पानी। इससे ये वक्त होता है कि रेड मिर्चें जो होती हैं, ये हम पानी ऐड ना करें तो ये कच्ची कच्ची सी फील होती है, अजीब सा हमें टेस्ट फील होता है। इससे ये नहीं होता। घी को भी मैं कुकिंग ऑयल को मैं ढक के रख देती हूँ। ये देखेंगे, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर। मोबाइल इधर इधर होगा क्योंकि कोई पकड़ने वाला है नहीं, एक ही हाथ में मैंने पकड़ के करना पड़ता है।
अगर जी किसी को बोलें कि यूट्यूब पे मैं बना के भेज रही हूँ तो उसने कहना है ये पागल है, यूट्यूब पे किस लिए भेजना है, क्यों भेजना है, इससे क्या होता है। किसी को यकीन ही नहीं आता कि यूट्यूब पे भी वीडियोस भेजी जाती हैं, उससे भी वीडियो लिंक करती हैं या कुछ होता है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। फिर आप मेरी मज़े की ग्रेवी हो गई है तैयार। ये देखें प्याज जिस तरह से कि हमको लग रहे थे, मुझे भी लग रहे थे, शायद आपको भी फील हो रहा है कि प्याज तो इसने जला दिए, लेकिन नहीं, उतने ही ब्राउन होंगे तो ये इस तरह का कलर आता है। ये देखें मसाला सारा ग्रेवी हो गई है तैयार और हरी मिर्चें इसमें देखें कितना अच्छा लुक दे रही है। तो अब जहाँ पर हम बना रहे हों बंद गोभी, मटर, कोई भी सब्ज़ी हो तो सबसे पहले हमें डालने चाहिए मटर, क्योंकि मटर थोड़े से सख्त होते हैं और इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सारी चीज़ें मैंने पहले ही धो के रख दी थी। अब इसको मैं हल्की सी बनाई करूँगी और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। हरा 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 मेथी है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है, जैसे ताज़ा सब्ज़ी के और ही ज़ायका होता है। इसके सब्ज़ी को जैसे खुशबू के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू है। जिस तरह से ये हरा हरा लग रहा है तो इससे भी ज़्यादा इसकी वो है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए और प्लीज़, थोड़ी सी रोशनी नहीं होती क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है ट्राइपॉड और लाइट्स वगैरह। खैर गुजारा चल रहा है। ये देखें ये इतना सा मैंने तोड़ लिया है जी मेथी, और ये है जी लहसुन। ये येलो पड़ गया ठंड की वजह से। ये इस तरह से तोड़ते हैं। ये दरमियान वाले नहीं तोड़ने, बस साइडों वाले हमने तोड़ने होते हैं ताकि वो बढ़ भी सके। बस इतना सा मेरी सब्ज़ी के लिए काफ़ी रहेगा। पानी डालने से पहले मैंने ये जो मेथी खुशबू के लिए मैंने अपने क्यारी में से तोड़ा है वो डाल देती हूँ, ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए इसमें, और ये पत्ते जो इसके थे सख्त ना रहे। एक बात तो मैं आपको बताना भी भूल गई, ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं हाथ पे, क्योंकि मुझे वॉशिंग मशीन देगी धोखा, वो भी मेरी ख़राब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ये देखें ये मेथी की हमने कर लेनी है भुनाई। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट डालना है वो हमने डालने हैं आलू गाजर। इनको हल्की सी भुनाई करने के बाद मैंने डाल देनी है बंद गोभी, लेकिन इन दोनों में कप का चौथा हिस्सा हमने डालना है पानी। चौथा हिस्सा या समझ लें बस इतना सा डालना है कि जिसमें ये मटर जो है एक हिस्सा गल जाए और 3 हिस्सा कच्चे हो, इस तरह से, क्योंकि बंद गोभी अपना पानी छोड़ती है। बंद गोभी में पानी बिल्कुल नहीं डालते क्योंकि ये अपना पानी छोड़ती है, और हल्की आंच पे ये पकती रहेगी और ये अपना घी ऊपर छोड़ाएगी। तो इसको मैं उतार लूँगी। उतारने से पहले मैं डाल दूँगी जी इसमें हरा धनिया। ये देखें जी मटर चुके हैं गल, और मैंने इसमें पानी डाला था यहाँ तक मैंने पानी डाला था, और ये मटर गल चुके हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करने में थोड़ा पानी है तो इसी में ही मैं ऐड करने लगी हूँ आलू, ये देखें, और गाजर। ठीक हो गया। आपको मैं फिर भी बताती चलूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को पहले ही वॉश कर लिया था, काट लिया था, और मेथी और लहसुन जब मैंने तोड़ा वो भी थोड़ा सा क्लिप बनाया था, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। ये देखें इसको बुनाई करना है, थोड़ी देर ढक्कन कर देना है बंद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखें जी अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आ गया है। ये देखें इसका कलर चेक करें, ये देखेंगे
अब इसी कंडीशन पे मैं डालने लगी हूँ बंद गोभी और ये प्लेट हो गया खाली, सिर्फ रहता है इसमें धनिया। अब इसी चूल्हे पे मैं रख लेती हूँ साथ ये टोकरी। आज थोड़ा लाइट का मसला है, ये देखें जी इतनी सी लाइट है और ये खिड़की मैंने खोली हुई है इसलिए। ये देखें अब लाइट थोड़ी बढ़ गई है, कभी कम हो जाती है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने डाल दी बंद गोभी। तकरीबन 20 मिनट हल्की आंच पे ये ऊपर रहेगी और ये अपना पानी छोड़ेगी, वो खुश्क होगा। तो फिर मैंने इसको धनिया डाल के उतार लेना है। आज भूख भी बहुत लगी हुई। इसके बाद मैंने गूंदना है आटा और जी नमाज पढ़ के तो फिर मैंने रोटियां बनवा लेनी है। ये देखें जी, कोई मोबाइल पकड़ने वाला हो ना तो फिर बंदा रिलैक्स। अब इधर करूँ तो फिर हाथ उधर जाता है, इधर करूँ तो बिल्कुल फेस के आगे मोबाइल आता है। तो इसलिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ में भी वो होती है घबराहट सी, और जो है थोड़ा वो ऐसा बोलने का मसला भी इसी वजह से होता है। नहीं तो कैमरे के सामने अब थोड़ा क्या काफ़ी एक्टिव लैंग्वेज हो गई है, नहीं घबराहट होती है वो जिस तरह से शुरुआत में होती है, बिल्कुल नहीं झिझक होती। आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, था इससे क्या होता है कि इंसान का हौसला बढ़ता है। ये देखें ये हो गया। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। बीस मिनट बाद मैं आपको ये चेक कराऊंगी कि ये किस तरह, और बीच में मैं देखती रहूँगी कि ये कहीं नीचे ना लग जाए। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये देखें इसमें अच्छा सा लुक आ गया है आपके सामने है। ये देखें ये टमाटर भी गल चुके हैं, गाजर भी और बंद गोभी भी, और मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था वो भी। अभी मज़ीद 2 मिनट में और इसको ऊपर रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह होता है। ये देखें ये इस तरह का इसका लुक है। आज थोड़ा लाइट का इशू है इसलिए मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की हुई और उसी के ज़रिए बना रही हूँ। बता सालन हो गया तैयार।